ठीक है। इतनी बात बताने के बाद अब मैं दूसरा पक्ष बताना चाहता हूँ आपको, वो है व्यवहारिक पक्ष। एक प्रश्न खड़ा करो, केवल प्रश्न खड़ा करो, अभी जानोगे नहीं, जवाब सही नहीं दे पाओगे, लेकिन खड़ा करो। श्रुति में ये कहा गया है कि संशय विपर्य रहित जब अपनी में को पा लेता है वही ब्रह्म बोध है। संशय विपर्य रहित, जिसके सारे संशय दूर हो जाते हैं। तो अब हम आपसे पूछेंगे, क्या ज्ञानी और भक्तों के संसार के व्यवहार के भी संशय विपर्य दूर हो जाते हैं? जवाब दो। नहीं होते। जी हाँ, जैसे महाराज श्री ज्ञानी हैं कि नहीं है? कोई एक छांट लो ज्ञानी, हम तो ये कहते हमारी महाराज श्री नहीं, तुम्हें जो भी ज्ञानी लगता हो उसको छांट के कहो कि वो अमुक ज्ञानी है या भगत है। अब महाराज जी ट्रेन के लिए खड़े हैं रेलवे स्टेशन पे, अब सोच रहे हैं करेक्ट टाइम पर आएगी कि नहीं आएगी, ये संशय नहीं है। हमारा भगत आज हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम जहाँ सत्संग सुनाने जाते हैं वहाँ आज इतनी सर्दी पड़ रही है कि लोग आएंगे या नहीं आएंगे, ये सब संशय नहीं है। आज हम आश्रम पे जा रहे हैं, अब वहाँ भोजन की व्यवस्था होगी या नहीं होगी। तो देखो, व्यवहारिक प्रक्रियाओं में ज्ञानी और अज्ञानी एक समान होते हैं। अगर संशय मिटाना है तो भीतर का मिटाओ। क्या कि हम मन बुद्धि चित्त अहंकार प्राण आदि ये हम हैं या ये हमारे हैं? अगर ये बात समझ में आ गई कि ये हमारे हैं, हम नहीं हैं, तो दूसरी बात फिर क्या समझना है कि इन सब के हटने के बाद, क्योंकि हमारा हमसे अलग हो जाता है कि नहीं? हमारा मकान है कि हम ही मकान है? तो मकान अलग है, तुम अलग हो। अब तुम अलग हो गए, न्यारे हो गए सबसे, मन से, बुद्धि से, चित्त से। अब सोचो कि हम ये भटक क्यों रहे हैं? अब हमारा कोई है कि नहीं? तो आपको ये सूत्र जो है बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। यतो व ईमानि भूतानि जायन्ते। मैं निकला कहाँ से हूँ? जहाँ से निकला हूँ वही मेरा है। इसका नाम भक्ति है। जहाँ से तुम निकले हो, जहाँ तुम रह रहे हो, जहाँ तुम्हारा जो है विलीन होना है, वो तत्व तुम्हारा है। बाकी जगत में कोई भी तुम्हारा नहीं है, शरीर भी तुम्हारा नहीं है, मन बुद्धि चित्त भी तुम्हारा नहीं है, वही मेरा है, मैं उसका हूँ। इस जानकारी का नाम है भक्ति। इसे कहते हैं अनन्य भक्ति। ठीक है। सो अनन्य से जाय के मत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप रास भगवंत। इसका नाम है भक्ति। फिर गुरु की कृपा से, गुरु का जो है सानिध्य छोड़ना नहीं, गुरु की कृपा से जो मेरा है, ठीक है, और जब मैं उसमें लहूंगा तो मैं ही हूं, कोई और है? अब मैं मेरा का भेद खत्म। जो मेरा लग रहा था, अच्छा अभी घर मेरा लग रहा था, और जब तुम घर के मकान में घुस गए तो तुम और मकान एक हो गए कि नहीं हो गए? बाहर की दृष्टि से कह रहा हूँ। ठीक ऐसे ही उसी का नाम जो है परम धाम है, वही सत्य है, वही चैतन्य है, वही आनंद स्वरूप है, और वही तुम्हारा है, तुम उसके। यह है सच्ची जो है भक्ति और सच्चा ज्ञान। इस सच्ची और भक्ति और सच्चे ज्ञान में दिलचस्पी पैदा करो तो इसी जन्म में जो है काम बन सकता है, और इसी के लिए जो है हम मानव बने हैं, और कोई हमारा दूसरा उद्देश्य नहीं। ठीक।
मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, पूछो ये अपने आप से। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, पूछो ये अपने आप से। उत्तर मिलेगा आपको अपने में अपने आप से। उत्तर मिलेगा आपको अपने में अपने आप से। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, पूछो ये अपने आप से। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, पूछो ये अपने आप से। उत्तर मिलेगा आपको अपने में अपने आप से। उत्तर मिलेगा आपको अपने में अपने आप से। मैं देह कैसे हूँ भला जिसको कि मेरा कह रहे। मैं देह कैसे हूँ भला जिसको मेरा कह रहे। ये देह मेरा गेह है जिसमें कि अब हम रह रहे। ये देह मेरा गेह है जिसमें हम रह रहे। मैं पृथक हूँ इस देह के कृत कर्म क्रियाकलाप से। मैं पृथक हूँ इस देह से क्रियाकलाप से। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, पूछो ये अपने आप से। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, पूछो ये अपने आप से। उत्तर मिलेगा आपको अपने में अपने आप से। उत्तर मिलेगा आपको अपने में अपने आप से। यह इंद्रियां अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहम प्राण है। यह इंद्रियां अंतःकरण मन बुद्धि चित्त प्राण है। ये जितने नाम लिए ना, ये आपको यह नजर आना चाहिए, मैं नहीं, यह। इसका अभ्यास करो। यह इंद्रियां यह हैं कि मैं हूं। जब आप कहते हो कि मैं देखता हूं, तब होश रखते हो? आंख देखती है कि तुम देखते हो? जरा ध्यान देना। हैं? बाप का मतलब जी सत्संग नहीं करो तो आंख बताएंगे, आंख देख रही है। अब आंख देख रही है तुम्हारे बिना। नहीं तो हम देखो, दोनों स्थानों पर जो है चिंतन करना है। आंख के बिना तुम नहीं देख सकते। हाँ, और अकेली आंख तुम्हारे बिना नहीं देख सकती। तो ये देखना जो बना, वो कैसे बना? जड़ और चेतन के संयोग से बना, कि जो है जड़ और चेतन के उलझ जाने से बना। ध्यान दो जरा। अच्छा, आपको हल जोतना है खेत में, है? तो खेत और हल और तुम चिपके हो क्या? अलग अलग हो। इसलिए इनका अलगाव देखना ही साधना है। यह शब्द जहां आए वहां समझ लेना कि मैं उससे दूर हूं। यह इंद्रियां अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहम प्राण है। तीनों शरीरों के तुम्ही दृष्टा तुम्हें ही ज्ञान है। तीनों शरीरों के तुम्हें दृष्टा तुम्हें ही ज्ञान है। तीनों शरीरों के तुम्ही दृष्टा तुम्हें ही ज्ञान है। तीनों शरीरों के तुम्हें दृष्टा तुम्हें ही ज्ञान है। सो श्वासा में देखो ध्यान से, सो हम के अजपा जाप से। देखो ज्ञान से सो हम के अजपा जाप से। अब अपनी श्वास में देखा करो। क्या देखो श्वास में? श्वास में देखो कि श्वास आ रही है और जा रही है, और उस आने जाने वाली श्वास को तुम जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? तो तुम श्वास हो क्या? तुम प्राण हो क्या? अब प्राण जो है उत्कर्ष कर जाएंगे तो तुम उनको देखोगे कि नहीं उत्कर्ष करते हुए? देखोगे तो मरोगे तो नहीं, केवल देखोगे। हैं? बस यही प्रक्रिया है। मौत और है क्या चीज? अगर तुम सजग हो तो कभी नहीं मरोगे, और असावधान हो तो तुम मरे बिना रह नहीं सकते। इसलिए भक्त बनो भगवान के, संसार की भक्ति छोड़ दो। लो
काम बन जाएगा। श्वासा में देखो ध्यान से, सोहम के अजपा जाप से। सामने देखो ध्यान से, सोहम के अजपा जाप से। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, पूछो ये अपने आप से। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, पूछो ये अपने आप से। उत्तर मिलेगा आपको अपने में अपने आप से। उत्तर मिलेगा आपको अपने में अपने आप से। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, पूछो ये अपने आप से। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, पूछो ये अपने आप से। ये दृश्य दृष्टा सर्व के साक्षी हो, सर्वाधार हो। ये दृश्य दृष्टा सर्व के साक्षी हो, सर्वाधार। अब जरा देख लो, दृश्य के तो तुम साक्षी हो। जरा ध्यान दो, आपको जो भी दृश्य दिखते हैं उन्हें तुम देख लेते हो कि नहीं? देख लीजिए। हैं? देख लेते हो? अच्छा, अब अपनी आंखों को देखो तो आंख दृश्य है कि दृष्टा है? दृष्टा देखने वाला। अच्छा, जब आंखों को देखोगे तो आंख दृश्य नहीं होगी। आंखों को देखना जानते हो? आप अपनी आंखों को किससे देखोगे? दर्पण से भी देख लेते हैं? दर्पण से भी देख लेते। अरे तुम उल्लू पने की बात कर। दर्पण से आंख नहीं दिखाई देती। मन बुद्धि से। आप आंख को देखना बताओ कैसे देखते हो? ज्यादातर आप जो है ऑपरेशन कराने जाते हो आंख का, क्या कहते हो? अब मुझे कम दिखता है? अब मुझे मंद दिखता है, अब मुझे बिल्कुल नहीं दिखता है। ये कम देखना, मंद देखना, अधिक देखना, बिल्कुल ना देखना, है ना? किसने देखा? ध्यान दो, आंखों को भी आप देख लेते हो, मन को भी आप देख। मेरा मन नहीं लग रहा, अब मेरा मन लग रहा, ये किसने देखा? आप बुद्धि को भी देख लेते हो। मेरी बुद्धि में वकील साहब आपकी बात फंसती नहीं है, या मेरी बुद्धि में आज इतनी अच्छी तरह जम गई, ये किसने देखा? बोलो। तो तुम दृश्य को भी देख लेते हो, तुम दृष्टा को भी देख लेते हो। अभी दृश्य दृष्टा का भेद समझ में नहीं आता। दृश्य उसको कहते हैं जो तमोगुण की उपाधि से उपहित है। दृष्टा उसको कहते हैं जो सतोगुण की उपाधि से उपहित है। और तुम दोनों को जानते हो कि नहीं जानते? तुम मन को भी जानते हो, तुम इंद्रियों को भी जानते हो, हैं? जानते हो कि नहीं? अब हामी तो भर लेते हो। अच्छा, तुम जिसको जानते हो वो सत्य है कि तुम सत्य हो? हम सत्य। तो जो जानने में आ रही चीजें वो छूट रही हैं, तो काहे को दुखी होते हो? अब कब तक बने रहोगे? ये रुपया देख लेते हो कि नहीं? कल हमारे पास 40,000 रुपए थे, आज चोरी चले गए। ये देखा किसने? तो जो चले गए हैं वो तुम हो, कि जो देख रहा है जान रहा है वो तुम हो? तो दिल की धड़कनें काहे बढ़ा लेते हो? हैं? इतना सत्संग करने के बावजूद भी प्रपंच से इतने चिपके रहते हो। हाय रुपया, काहे के रुपया? कैसे रुपया? ये दृष्ट दृश्या, ये दृष्टा दृश्य के साक्षी हो, सर्वाधार हो। ये दृष्टा दृश्य सर्व के साक्षी हो, सर्वाधार हो। ज्ञान के अज्ञान के ज्ञाता हो, जाननहार हो। ज्ञान के अज्ञान के ज्ञाता हो, जाननहार। अब देखो कैसे मजे की बात है। ज्ञानी बनने को फिरते हो और ज्ञान को भी तुम जानते हो। तुम ज्ञान को जानते हो कि नहीं? कैसे बताओ? हाँ तो कर रही।
अज्ञान को जानते हो कि नहीं? अभी आपको ये संसार दिख रहा है, ये संसार मेरे ज्ञान में है, मेरे संज्ञान में है संसार कि नहीं? आप मुझे देख रहे हो तो मुझे नहीं जानते? जानते हो। ये तो हो गया ज्ञान। अभी सो जाओ तो जो ज्ञान में था अब वो क्या हो गया? अज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? नींद में ये सारा प्रपंच अज्ञात हो जाता है और जागृति में ये सारा प्रपंच फिर ज्ञात हो जाता है। तो इस ज्ञात को, उस अज्ञात को, दोनों को तुम ही जान रहे, कोई और जान रहा है? बोलो। ज्ञान के अज्ञान के ज्ञाता तुम ही जाननहार हो। ज्ञान के अज्ञान के ज्ञाता तुम जाननहार हो। संयुक्त होकर भी सदा तुम युक्त हो त्रैताप से। संयुक्त होकर इन दो शब्दों को ठीक से जो है और समझ लो। एक होता है संयुक्त शब्द, एक होता है युक्त शब्द। ठीक है? हाँ, तो आप जो है देह से, अंतःकरण से, प्राणों से और तीनों तापों से युक्त हो कि संयुक्त हो? अब जरा समझ लो, संयुक्त किसको कहते हैं, युक्त किसको कहते हैं? जो युक्त है वो तो गांठ लगाए बैठा है, युक्त है जो, और जो संयुक्त है वो उनमें रह कर के भी उनसे अलग रहता है। जैसे एक चेतना और एक सचेतना। एक तो चेतना, अब ये जो है जादू दिखाएं, जादू, ये प्लेट जड़ है कि चेतन है? जड़ है। अब तुम जड़ हो कि चेतन हो? अभी अपेक्षा से प्लेट की चेतन है। अब हम इसको चेतन करना चाहते हैं तो कैसे करें? बता। चेतन, चेतन जैसे ही जड़ को छुएगा तो ये चेतन हो गई चेतन के नहीं? देखो हिल रही है, हो गई चेतन। ठीक इसी प्रकार से एक होता है युक्त, एक होता है संयुक्त। तुम संयुक्त होकर के संसार से, देह से, सबसे रहो, तुम्हें कोई जो है बंधन में नहीं बांध सकता। और युक्त हो गए तो फिर बंधे चले ही जाओगे। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जाए जंजीर। जो युक्त हो गए वो बंध के जाएंगे, और जो अपनी युक्तता से, अपनी युक्ति से वहाँ से छूट गए और संयुक्त होकर के इस संसार में रह लेते हैं, इस देह में रह लेते हैं, उन्हें कोई बंधन में बांध नहीं सकता। वो तो सिंहासन पर ही बैठे हैं, जाएंगे नहीं, बैठे ही सिंहासन पर है। ठीक है? तो संयुक्त होकर युक्त हो प्यारे तू त्रैताप से। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, पूछो ये अपने आप से। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, पूछो ये अपने आप से। उत्तर मिलेगा आपको अपने में अपने आप से। उत्तर मिलेगा आपको अपने में अपने आप से। तुम हो जितात्मानंद भी परिपूर्ण परमानंद हो। तुम हो जितात्मानंद भी परिपूर्ण परमानंद हो। तुम सत्य हो, चैतन्य हो, आनंद ही आनंद हो। तुम सत्य हो, चैतन्य हो, आनंद ही आनंद हो। समझो श्री गुरुदेव के, समझो श्री गुरुदेव के मंगलमयी अलाप से। गुरुदेव के मंगलमयी अलाप से। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, पूछो ये अपने आप से। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, पूछो ये अपने आप से। उत्तर मिलेगा आपको अपने में अपने आप से। उत्तर मिलेगा आपको अपने में अपने आप से। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, पूछो ये अपने आप से। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, पूछो ये अपने आप से। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता। मंच पर, व्यास मंच पर बैठा हूँ। आप जितने लोग बैठे हो सब हमसे ज़्यादा होशियार और इंटेलिजेंट हो।
मेरे जैसा गधा आदमी, मैं सही कह रहा हूँ, बुद्धि से हीन आदमी, मेरे पास बुद्धि नहीं थी, इसीलिए मैं संसार में फैल हुआ हूँ। इसमें हमारी कोई बहादुरी नहीं है, हम संसार वंसार त्याग नहीं पाए। हाँ, संसार नहीं हमें त्याग दिया, क्यों? इसलिए कि हमारे पास बुद्धि नहीं थी। अब ऐसा बुद्धिहीन आदमी भी इस परम तत्व को समझ सकता है, तो आप लोग तो बहुत होशियार आदमी हो, देरी क्यों लगा रहे हो? समझ में आ रही बात? मैं कोई जो है झूठी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मेरी एक एक बात को आप लोग बड़े ध्यान से समझ लेते हो, लेकिन यहीं छोड़कर चले जाते हो। बस गड़बड़ ये है। इसे जो है, इसे अपने जीवन में बांध लो। बोलो सतगुरुदेव। देखो ये बांध